विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य विरोध में ना कहें। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। विधेयक के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विधेयक के विरोध में 198 वोट पड़े। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत हुई, जबकि दूसरे विधेयकों को सामान्य बहुमत से ही पास किया जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री इस विधेयक के पास होने पर और इस विधेयक पर क्या कह रहे हैं। अच्छा स्टेप है, पूरा देश चाहता है, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। एक देश एक कानून, ये आज की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 24/7 बनते ही 10 साल पहले से इसी डायरेक्शन में थे कि एक देश एक कानून। और हम जानते हैं कितना पैसा, कितना समय और कितनी एनर्जी इसमें वेस्ट होती है। अभी पीछे चुनाव हुए हरियाणा के, झारखंड के, पूरा कोड लग गया स्टेटों में। उसके बाद चुनाव हुए महाराष्ट्र के, अब चुनाव होंगे दिल्ली के। तो मतलब आप देखेंगे पूरा साल चुनाव में निकल जाता है, पूरा साल कोड ऑफ कंडक्ट में निकल जाता है। तो इसका स्वागत तो मेरा ख्याल में बच्चा इसका स्वागत कर रहा है। अच्छी पहल है। इस पे तो हम बहुत दिन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस पे वर्किंग कर रहे हैं और इससे खर्चा भी बचता है, समय भी बचता है और पूरे साल इलेक्शन ही होते रहते हैं। उससे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, काम में भी बाधा होती है, काम में रुकावट होती है और ये बिल को सबको समर्थन करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत पेंडिंग जो काम था, आज वो पूरा होने का काम हुआ। वो बिल एक्सेप्ट हो गया, 220 मत उसके पक्ष में आए और 149 उसके खिलाफ आए और वो एक्सेप्ट हो गया। अब उस पर चर्चा होगी और आने वाले 1-2-3 दिनों में मुझे लगता है कि वो बिल भारी मतों से पास हो जाएगा। सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कर रहे हैं इस मीटिंग को। हिसार एयरपोर्ट के लिए भी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। जल्दी प्रधानमंत्री जी से टाइम लेके उसे शुरू किया। दरअसल केंद्र सरकार लंबे समय से ये दावा करती आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे विचार को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में शामिल प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितिन चंद्र भी समिति का हिस्सा रहे। 191 दिनों की रिसर्च के बाद इस समिति ने 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति के सिफारिशों को मंजूरी दी। इसके बाद 12 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी, जो इसे कानून बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति का कहना है कि सभी पक्षों, जानकारों और शोधकर्ताओं से बातचीत के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिनमें से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में रहे। रिपोर्ट में कहा गया 15 दलों को छोड़कर बाकी 32 दलों ने साथ साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और कहा कि ये तरीका संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को तेजी देने में मदद करेगा।
केंद्र सरकार का दावा है कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। सरकार का मानना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी कर्मचारियों को बार-बार चुनावी ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसमें कई खामियां गिना रही हैं। उनका कहना है कि ये संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क चुनावी खर्च को बताया जाता है, लेकिन भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी इससे सहमत नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज, हरियाणा।